सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन के तसव्वुर को वाज़ेह करने के लिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है जिससे आपकी रहमत लिल आलमीन का पूरा तसव्वुर और पूरी तश्कील जो है वह वाज़ेह हो जाती है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक हबशी गुलाम को देखा कि वो बकरियां चरा रहा है। उसके पास एक कुत्ता आकर बैठ गया। उसने अपनी रोटियों वाली पोटली जो थी रुमाल खोला है, एक रोटी निकालकर कुत्ते के आगे डाल दी। कुत्ते ने वो रोटी खा ली। कुत्ता फिर बैठा रहा। उस गुलाम ने दूसरी रोटी निकाली, वो भी कुत्ते के आगे डाल दी। कुत्ता फिर बैठा रहा। तीसरी रोटी निकाली, वो भी कुत्ते के आगे डाल दी। कुत्ता फिर बैठा रहा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मुझे ये मंजर देखकर हैरत हुई, तजस्सुस हुआ। तो उसके पास जाकर पूछा कि नौजवान, दिन में कितनी रोटियों तेरी जरूरत होती है, कितनी रोटियों से तेरा गुजारा होता है? उस नौजवान ने कहा कि हजरत 3 रोटियों से मेरा दिन का गुजारा होता है, 3 रोटियां मैं साथ लाता हूं। फिर मैं तूने सारी रोटियां कुत्ते को डाल दी। तो अब सुनिए वो हबशी गुलाम क्या कहता है। वो कहता है, हजरत जब ये कुत्ता मेरे पास आकर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि यह कुत्ता परदेसी है, मकामी कुत्ता नहीं है। अगर मकामी होता तो जिस घर से इसका ताल्लुक था उसके दरवाजे पर जाकर बैठता। ये कुत्ता मेरे पास आकर बैठा, मैंने एक रोटी इस कुत्ते के आगे डाल दी। कुत्ते खाने के बाद वो कुत्ता फिर बैठा रहा। मैंने दूसरी रोटी डाल दी, ये सोचकर कि ये बहुत भूखा है। कुत्ता फिर बैठा रहा। मैंने तीसरी रोटी भी डाल दी कि ये कुत्ता बहुत भूखा है। ये सोचकर बेजुबान है, परदेसी है, मुसाफिर है ये कुत्ता और कई दिनों का भूखा है। उसका ये रहम से भरा हुआ किरदार अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना पसंद आया। हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने वो गुलाम भी खरीद लिया। जिस खेत में वो बकरियां चरा रहा था वो खेत भी खरीद लिया और वो बकरियां भी खरीद ली। और उस जो रहम दिलाना उसका किरदार था, उसका रवैया था, उसका अजर उसे ये मिला कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि जाओ, आज के बाद तुम आजाद हो, ये बकरियां भी तुम्हारी, ये खेत भी तुम्हारा। इसके साथ हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमाने मुबारक को जोड़ ले जिसमें आपने फरमाया, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यानी जो रहम नहीं करता वो रहम का हकदार नहीं है। हमारा आज का समाज, उसे जरूरत है कि उसकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि हम अपने एहसासात में भी, अपने ताल्लुकात में, अपने रवैयों में, अपने मामलात में मर्सीफुलनेस को जगा दें। लोगों के ऐबों पर पर्दा डालने वाले बने, दरगुजर और माफ करने वाले बने, मोहब्बतें बांटने वाले बने। ये तश्कील है रहमत लिल आलमीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा उसवाए हसाना इसी तर्ज अमल से भरा पड़ा है। और आज हमारे आमादा ज़वाल जो समाज है, इसे फिर से अगर उठाना है तो मोहब्बतें बांटें, रहम दिली करें, नरमी करें, लोगों के ऐबों पर पर्दे डालें, माफ करना सीखें और मर्सीफुलनेस जो है इसे अपने अंदर जज्ब करें, इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करें और मर्सीफुलनेस जो है उसको अपने किरदार की शिनाख्त बनाएं। मैं समझता हूँ यही वो तर्ज अमल है जिससे हमारे समाज में बेहतरी की जो इम्कानात हैं वो रोशन हो सकते हैं, खैर और भलाई आम हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको खैर और भलाई में एक दूसरे का सहारा बनने की तौफीक अता फरमाए।